हाय गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम एजेंट के माध्यम से आए या ऑफिस के माध्यम से, यानी जो लोग विदेश आना चाहते हैं उनके लिए कौन सा बेहतर रहेगा, किसी एजेंट को पकड़े या किसी ऑफिस में जाए। तो इस वीडियो में आज इसी पे डिस्कस होने वाला है। तो आइए चलते हैं। शुरू करने से पहले हम थोड़ा नाश्ता कर लें और हम निकल रहे हैं होटल के लिए। वहाँ पे नाश्ता करके उसके बाद फिर आपसे हम बात करते हैं। मैं जिस होटल में आने वाला था वो मैं बहुत उसके करीब आ चुका हूँ, आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फाइनली मैं इस होटल में आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं। ऑर्डर भी कर दिया है मैंने, अब थोड़ा देर में आने ही वाला है। अरे मेरा नाश्ता आ चुका है। यह है तमीज़, यह है फूल और यह है चाय। इसको बकला का दाल बोलते हैं अपने यहाँ। टमाटर डाला हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्त, फाइनली मैं नाश्ता करके निकल चुका हूँ, ठीक है। वो जो होटल था वो मेरे रूम के करीब ही है। सुबह 6 बजे खुलता है और फिर सुबह 10 बजे तक बंद हो जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ नाश्ता ही मिलता है। रोटी मिलेगा आपको, दाल मिलेगा और चाय मिलेगा, बस। इसके अलावा उसमें और कुछ नहीं मिलता है, इसीलिए वो पूरा दिन नहीं खुला रहता है, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ एक गार्डन में जहाँ पे मैं वीडियो शूट करता हूँ। मेरा ड्यूटी आज नहीं है तो सोचा कि कुछ वीडियो बना लेते हैं। तो फाइनली मैं गार्डन में आ चुका हूँ दोस्त। देखिए ये अनार का गार्डन है, ठीक है ना। अभी सूख गया है क्योंकि अभी इसका सीज़न नहीं चल रहा है। ये 4-5 महीने के बाद फिर ये हरा दिखने लगेगा। तो खैर हम अपने मुद्दे की बात करते हैं। देखिए दोस्त, जैसा मैं आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति विदेश कैसे आए, एजेंट के माध्यम से आए या किसी ऑफिस वाले के माध्यम से आए, तो आने के लिए तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं। एजेंट के लोग माध्यम से भी आते हैं, ऑफिस के माध्यम से भी आते हैं, उनका कोई रिश्तेदार वीज़ा भेजता है उनके माध्यम से भी आते हैं, ठीक है ना। तो उचित कौन है? तो मैं अपना ओपिनियन बताऊँ ना, तो देखिए दोस्त, अगर काम अच्छा हुआ ना आपका, अगर आप अच्छे कंपनी में आ गए, अच्छे जगह पर आ गए, सेटल हो गए, सब कुछ ठीक है, तो ये तीनों ठीक है, समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पर आने के बाद आप फंस गए, आपका कंपनी अच्छा नहीं मिला, तो ये तीनों बेकार है। आने के लिए तीनों माध्यम है, ठीक है ना। आप तीनों के माध्यम से आ सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें किसी को भी बुरा नहीं बोलूँगा। ये एक तरह का व्यवसाय है, चाहे एजेंट का हो चाहे ऑफिस वाले का हो, उन लोगों का अपना व्यवसाय है। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपना व्यवसाय ख़राब करना चाहेगा, ठीक है ना। इसीलिए हर कोई चाहता है ना कि भाई हमारा कैंडिडेट अच्छा जगह जाए, अच्छा पैसा कमाए, ताकि मेरा और फ़ायदा हो और कैंडिडेट मेरा बढ़े, समझ रहा है ना। लेकिन यहाँ पे एक और बात आती है कि दोस्त देखिए, विश्वास, बात आती है विश्वास की, तो विश्वास तो करना ही होगा, समझ रहे हैं ना। हमें तो अगर विदेश आना है तो इन तीनों के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आ रहे हैं, तो विश्वास तो करना भी होगा भाई। मुझे मालूम है कि विदेश आने के लिए लोगों के माइंड में बहुत सारा नेगेटिव पॉइंट चलता है, क्या होगा ना होगा, समझ रहे हैं ना। क्योंकि विश्वास पे ही तो दुनिया टिकी है, समझ रहे हैं ना। अगर हम अपना दाढ़ी बनवाने के लिए ही जा रहे हैं तो हमें विश्वास करना होगा, क्योंकि हम दाढ़ी बनवाने वाले हैं और जो दाढ़ी बनाने वाला है उसके हाथ में चाकू है, उसके आगे हम अपना गर्दन कर देते हैं, समझ रहे हैं ना। तो समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। और दाढ़ी से याद आया कि मेरा दाढ़ी और बाल दोनों बढ़ गया है, ठीक है ना। अब मैं इसको 1 या 2 दिन में बनवा ही लूँगा, समझ रहे हैं ना। तो अब बात आती है ना कि लोग फंसते क्यों हैं। फंसने वाले तो किसी भी माध्यम से फंस सकते हैं, समझ रहे हैं ना। अगर नीयत किसी का फंसाने की होगी, अगर नीयत में खोट होगा, चाहे एजेंट हो चाहे ऑफिस वाला हो, उसके नीयत में आपका पैसा खाने की होगी, तो भाई वो फंसा देगा, समझ रहे हैं ना। तो एक कभी कभी अब किसी अपवाद केस में होता है। ऐसे बहुत सारे हमारे देश में भी लोग पड़े हुए हैं जिनका आज तक अभी काम नहीं हुआ, अभी भी बैठे हुए हैं। वो बहुत पहले एजेंट को, ऑफिस वालों को दिए काम, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। तो थोड़ा बहुत अपना अपना किस्मत भी निर्भर करता है। तो यहाँ मैं आपको कुछ अपना ओपिनियन बताता हूँ कि आप किसी भी ऑफिस में दे या किसी भी एजेंट को दे अपना काम, समझ रहे हैं ना, तो आपको एकदम ब्लाइंड होके काम नहीं सौंपना है। आप किसी को भी काम दे रहे हैं तो बिल्कुल स्पष्ट काम कराइए, बिल्कुल स्पष्ट रहिए और अपने काम के प्रति मतलब बिल्कुल जागरूक रहिए, समझ रहे हैं ना। मेरा कहाँ का काम हो रहा है,
वो कंपनी कैसा है। हो सकता है कि उस देश में, जिस देश में आप जा रहे हैं, अगर पहले से कोई है तो उस कंपनी का भी नाम पता कर सकते हैं जहाँ पे काम लगने वाला है आपका, ठीक है ना, कि वो कंपनी कैसा है, तो मिल जाता है। नेट पे भी सर्च, तो नेट पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन उसका मैं उतना वैल्यू नहीं देता हूँ, समझ रहे हैं ना, क्योंकि वो नेट पे जो डिटेल्स होता है वो अपडेट बहुत पहले का होता है और हम लोग करंट के चाहते हैं। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपकी सैलरी क्या होगी, आपका ड्यूटी कितना होगा, आपका फूड जो खाना है उसमें सैलरी में है या वो उसका पैसा अलग है, आपको ओटी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सारे बातों को एकदम बिल्कुल क्लियर कर लेना है। एग्रीमेंट पेपर ले लेना है। एग्रीमेंट पेपर पे आपका होता है। एग्रीमेंट पेपर पहले ठीक से पढ़ना है, उसके बाद ही उस पर साइन करना है, क्योंकि एग्रीमेंट पेपर ही है ना जो यहाँ पे आने के बाद कुछ भी आपके साथ भेदभाव या कुछ भी, मतलब जो इंडिया में वादा किया गया और यहाँ आने के बाद उसके उल्टा या कुछ उसके अनुरूप नहीं हो रहा है, तो वहीं लड़ने का सहारा बनता है, समझ रहे हैं ना। तो एग्रीमेंट पेपर ले लीजिएगा और एग्रीमेंट पेपर पहले ठीक से पढ़ लीजिएगा। उस पर काम, अपना कंपनी कितना देर काम करना है, क्या सैलरी होगी, सैलरी अगर मिल रही है तो उसमें खाना, ये सब मतलब मैं पहले बताया, ये सब क्लियर कर लेने का। उसके बाद ही मतलब साइन कीजिएगा, ठीक है ना। तो आपकी मर्जी, एजेंट के माध्यम से आइए। एजेंट के माध्यम से क्या, हमको तो अनुमान है कि भाई सबसे ज़्यादा लोग ना एजेंट के माध्यम से ही आते हैं, क्योंकि उनको एजेंट के माध्यम से आना आसान पड़ता है, क्योंकि वो कोई भी दिल्ली मुंबई नहीं जाना चाहता है। क्यों? खर्च के वजह से, समय टाइम के अभाव से, ठीक है ना। इसीलिए वो अपने नज़दीक में या अगल बगल में या दूर दराज में किसी एजेंट नहीं जाना चाहता है। क्यों? खर्च के वजह से, समय टाइम के अभाव से, ठीक है ना। इसीलिए वो अपने नज़दीक में या अगल बगल में या दूर दराज में किसी एजेंट को काम दे देते हैं और समय समय पे फ़ोन करके अपना स्टेटस पता करते रहते हैं, मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ तक हुआ, ठीक है ना। तो समय और पैसा के अभाव से भी कोई नहीं चाहता कि मैं दिल्ली जाऊँ, मुंबई जाऊँ, भटकूँ, इधर जाऊँ उधर जाऊँ, किसको काम दूँ ना दूँ, क्या होगा ना दूँ, ऐसे बहुत सारे उसके मन में उठते रहते हैं सवाल, जिसकी वजह से वो किसी एजेंट को ही पकड़ के निश्चित हो जाता है, ठीक है ना। तो भाई फाइनली मैं यही बोलूँगा कि आप एजेंट के माध्यम से आए या ऑफिस के माध्यम से आए, अपने काम के प्रति जागरूक होकर आइए, पूरा जांच लीजिए, पड़ताल कर लीजिए, उसके बाद ही आइएगा, ठीक है ना। बाकी आपका नसीब। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं विदेश से रिलेटेड ऐसे छोटी छोटी जानकारी आपके लिए लेके आते रहूँगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।